अपना बिहार का मैं हूं शुभे मिश्र आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सियासी गलियारे से केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन राजनीतिक दलों को सीधा संदेश दिया है जो आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन को कमजोर करने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगा। इस तरह की कोशिश अगर कोई करता है तो ऐसी किसी भी तरह की कोशिश कामयाब नहीं होगी और एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को वो कमजोर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सरकार में अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पे हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं मेरा इतिहास है, 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। और देखिए चिराग पासवान के इसी बयान पर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोग, आपको सुनवाते हैं। बिहार की नीतीश सरकार के बारे में केंद्रीय मंत्री और रालोसपा नेता चिराग पासवान के बयानों का महागठबंधन जो भी निहितार्थ निकाले, चिराग जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी पुनः सीएम बनने जा रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं को चिराग जी के इस बयान से गहरा झटका लगना स्वाभाविक है। एनडीए को कमतर समझने वाले नेताओं का यह बेचैन होना भी स्वाभाविक है। अटूट एनडीए की ताकत को कमजोर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों को भी झटका लगा है। माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सच कहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और चुनाव के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। वैसे लोग जो महागठबंधन में है, महागठबंधन इस चुनाव में पुनः धाराशायी हो जाएगा। देखिए, दरअसल चिराग पासवान तो केवल एक मोहरा है, असली खेल तो बीजेपी खेल रही है। अभी परसों दिन ही चिराग जी ने एक बयान दिया कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एनडीए सरकार के समर्थन में हूं। इसके बाद से चिराग जी अपने ही गठबंधन के साथियों के निशाने पर आ गए। अब एक बार फिर से चिराग जी ने पलटी मारा है और अपने बयान को बदला है। साफ है कि बीजेपी और चिराग पासवान जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं ये उनके चरित्र को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पहले अपनी मंशा स्पष्ट कर लें। एनडीए की ताकत तो बिहार की जनता ने कमजोर कर दी है और एनडीए की नाव डूबेगी, लेकिन श्री चिराग पासवान जी ने तो बिहार सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरह अपराधी बेलगाम हैं, अपराधियों की बहार है, उनको दुख हो रहा है, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो पहले अपने एनडीए गठबंधन की चिंता करें। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के मामले को लेकर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा है कि क्या आरजेडी अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के आदर्शों के उलट SC/ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर दी है, जान से मारने की धमकी दी है। मुझे तो जयचंदों की साजिश के तहत पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और अब देखना है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं
आचरण में दिखना चाहिए, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। और इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कल पंचायत सचिव से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और इसी बीच तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायकों पर भी कार्रवाई करेगी। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के मामले को लेकर तेज प्रताप यादव के सवाल पर एनडीए नेताओं ने भी तंज कसा है। देखिए, दो भाइयों के बीच या परिवार में आपस में कभी ना कभी खटपट हो ही जाती है, थोड़ी बहुत खटपट वटपट तो हो ही जाती है। और भाइयों के बीच तो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर खटपट हो जाती है। तो मैं तेज प्रताप यादव जी को यही सुझाव दूंगा, उम्र में मुझसे छोटे भी हैं वो, यही सुझाव दूंगा कि पारिवारिक मसला है और इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। और रही बात भाई वीरेंद्र की, तो उन्होंने खेद व्यक्त किया है, दुख जताया है। मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अनुसूचित जाति से आने वाले पंचायत समिति के सचिव से जैसी अभद्र भाषा में बात की और उसका वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ, उससे समाज का हर तबका दुखी है। मामला थाना तक जा पहुंचा है। माननीय के डपटने की भाषा ऐसी होगी, नहीं सोचा जा सकता है। इसे लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी ने भी सीरियसली लिया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदेशों के प्रतिकूल भाई वीरेंद्र के इस आचरण के खिलाफ राजद क्या एक्शन लेगी, देखना है। राजद में जिस जयचंदो ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया, वैसे लोगों के खिलाफ पार्टी अब क्या कार्रवाई करेगी, इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं तेज प्रताप जी। भाई तेज प्रताप जी ने ठीक ही कहा है, गलत आचरण के कारण मुझ पर कार्रवाई हो सकती है, तो भाई वीरेंद्र जी पर क्यों नहीं। और भाषण में केवल बाबा साहब का नाम लीजिएगा और आचरण में उनके लोगों के साथ मारपीट करिएगा, धमकी दीजिएगा। ये है राष्ट्रीय जनता दल का दोहरा चरित्र। और सबसे बड़ी बात जो भाई तेज प्रताप जी बार बार कह रहे हैं कि जयचंद के कारण मुझ पर कार्रवाई हुई, ये जयचंद है कौन। और राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास रहा है, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी सरकार में थे, तो समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है। और देखिए, पटना में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। पटना के ज्यादातर इलाके में लोग जल कैदी बनकर रहने को विवश हो गए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना के पौष इलाके एसके पुरी से देखने को मिल रही है, जहां छात्र जल जमाव के बीच पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। लगातार हो रही बारिश के कारण पटना का कई इलाका जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। और देख सकते हैं ये पटना का वीवीआईपी इलाका है एसके पुरी का। और यहाँ देखिए ये किस तरह से जो जल जमाव है वो यहाँ हो रखा है। और पूरे तौर पे जो लोग हैं उनका जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तालाब में कह सकते हैं कि किसी तरह से तैर करके चल करके जो है वो क्लास करने जा रहे हैं। जो वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ियों को धीमी धीमी जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, कितनी समस्या कितनी दिक्कत हो रही है इन लोगों को, तो इनसे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ हालांकि पानी निकालने का भी काम हो रहा है और ये क्लास जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जा रहे हैं ये लोग। ये बाबू देखो संभाल के चलना, कितनी समस्या हो रही है वाटर लॉगिंग? बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ रूम से आने में यहाँ तक बहुत दिक्कत हो रही है। पूरा पीछे का देख रहे हैं, भीग जा रहा है साइकिल से। पैदल आने में गड्ढा भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबू संभल के साथ चलना, कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है। इधर तो नाली है और इसका टंकी कहाँ पे है, कहाँ पे खुला हुआ, कहीं गिर उड़ जाएगा, वो बहुत लोग गिरे भी है इसमें? नहीं, उतना तो अभी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। चलिए, तो ये देखिए तस्वीर जो है वो पूरे तौर पे वीवीआईपी इलाका एसके पुरी का ये इलाका है। और यहाँ पे किस तरह से जो स्थिति है वो कह सकते हैं कि जल जमाव की बनी हुई है। हालांकि जो निगम के कर्मी जो हैं वो अब यहाँ आए हैं। जब बारिश थमी है तो यहाँ पे जल निकासी का जो है वो
तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह स्मार्ट सिटी कहा जाता है पटना को, और वहाँ पे इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अलग अलग इलाके में जो है इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं, जनजीवन जो है वो प्रभावित है। और स्थिति यही रही, चूँकि मौसम विभाग ने आशंका जताया है कि अगले 4 से 6 दिनों तक जो है वो बारिश यूं ही होती रहेगी, बारिश होने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जो पटनावासी हैं उनको जल जो है वो जल कैदी ना होने दे नगर निगम, इसको लेकर के आगे क्या करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, पटना जंक्शन के बाहर भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। जल जमाव के हालात हैं और यात्री जल जमाव के बीच अपनी यात्रा शुरू करने को विवश हो गए हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लगातार हो रही बारिश के कारण जो है वो पटना के कई इलाके में जल जमाव है। पटना स्टेशन जो काफ़ी कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से जल जमाव हो रखा है। वाटर लॉगिंग होने के कारण जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, चाहे वो यात्रा शुरू करने वाले हो या यात्रा पूरी करके अपने घर लौटने वाले यात्री हैं, जो है इस जल जमाव के कारण काफ़ी समस्या हो रही है। ये बताइए, पानी लगा है कि दिक्कत हो रही है जाने में? बिल्कुल हो रहा है। दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या ये पानी पटना में जो लगी हुई है, चलने में आदमी को कितना कठिनाई होता है। रिक्शा वाला 30 रुपया मांग रहा था ये एक डेग का गोलंबर से लेके यहाँ हनुमान मंदिर यहाँ टपाने के लिए। ऐसे में कारोबार चलेगा? ये सफाई सफाई गवर्नमेंट को पहले देखना चाहिए, पानी का निकासी पहले देखना चाहिए। आप देखिए, पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो पहले करनी चाहिए थी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते। हम लोग के यही है पानी क्या कीजिएगा, फिर बहुत फूफ चीज है। अरे यही पानी बिना तो आदमी कलट रहा था। लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। चलिए, ये देखिए जो बाबा नगरी जाने वाले श्रद्धालु हों या फिर ड्यूटी जाने वाले कर्मचारी हों, सभी जो हैं यहाँ आ रहे हैं पटना स्टेशन पे। तो पटना स्टेशन पे जो जल जमा हुआ है, वाटर लॉगिंग जो हुआ है, उसके कारण से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी पटना के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति है। सीएम आवास के पास भी जल जमाव हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर की है, जहां आप देख पा रहे हैं कि जल जमाव कितना ज़्यादा हो गया है। और ऐसे में जो वहां से लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी आने जाने में समस्या हो रही है। तो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की ऐसी स्थिति है, तो जाहिर है पूरा पटना इस वक्त जलमग्न हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जल जमाव को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने जायजा लिया, पानी निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। योगीपुर पंप हाउस का जायजा लिया गया, ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ीपुर का जायजा लिया गया है। बड़ी खबर राजधानी पटना से। दरअसल पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। राजधानी पटना में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है, और ऐसे में जल जमाव से निपटने के लिए अब एक्शन लिया जा रहा है। मंत्री जीवेश मिश्रा को आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने जायजा लिया है। पानी निकासी का काम शुरू करा दिया गया है। योगीपुर पंप हाउस है, वहां जाकर जायजा लिया गया, ताकि जल्द से जल्द शहर से जल जमाव की स्थिति से निपटा जा सके, और इसीलिए ये तस्वीरें काफी अहम है। आवास के सारे अधिकारी, मुझे प्रसन्नता है कि कल रात से ही पूरे कंकड़बाग समेत पूरे पटना में उनका अभियान जारी था वाटर लॉगिंग क्लियर करने का। लगातार 10 घंटे से अधिक तेज बारिश पटना के अंदर हुई है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड एक साथ बारिश होने का रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा पानी कल हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारी, मैं खुद ही रात को पूरा भ्रमण कर रहा हूँ, सभी जगह से पानी निकाला जा चुका है। कहीं वाटर लॉगिंग इस समय नहीं है पूरे पटना में। कंकड़बाग का एरिया है जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ। इक्का दुक्का जगह को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने अधिकारी के कार्यप्रणाली सब लोग मिल करके के अंदर कहीं कोई वाटर लॉगिंग नहीं है। मैं अपने अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ
कि काफी तेजी के साथ एक्शन मोड में काम करने के लिए। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन सुल्तानगंज में अभी भी गंगा में उफान है। गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर अजगैबीनाथ और नमामि गंगे घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और दोनों गंगा घाटों पर 24 घंटे के लिए एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से माइकिंग कर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजगैबीनाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग किया गया है। बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही थी, तो ऐसे में बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए एहतियात बरती जा रही थी। गंगा घाट पर 24 घंटे एसडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोर और नाविक को तैनात किया गया है। हालांकि अब गंगा का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सुल्तानगंज में गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और दरभंगा में हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों की सड़कें जलमग्न हो गई है और वार्ड संख्या 28 की रहमगंज कॉलोनी में हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां सड़क और नाले का फर्क ही खत्म हो गया है। लोगों ने अस्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। रहमगंज बैंकर्स कॉलोनी है, यहाँ भी बरसात हुआ है तो बरसात को लेकर पानी यहाँ पे लगी है, क्योंकि पानी का निकलने का कोई स्रोत नहीं है। नगर निगम के द्वारा जो भी नाला बनती है वो नगर निगम अभी कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और इसकी योजनाएं कौन कर रहे हैं, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। तो नगर निगम के द्वारा जो भी योजनाएं चली है वो सारे के सारे फेल हैं। और देखिए, भागलपुर के कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद सुबह सुबह मौसम सुहाना बना हुआ है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में घने काले बादल छाने से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम के सुहाना होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली ही, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर हो गई है। स्कूली बच्चे और जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को लगातार बारिश के कारण परेशानी हो रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। यानी सोमवार से ही जिले के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, तो वहीं भागलपुर में देर रात हुई जोरदार बारिश के बाद सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को भी बारिश के वजह से परेशानी उठानी पड़ी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह जो मौसम है वो पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। तेज ठंडी हवा चल रही है और आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे कि बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं बांका और मुंगेर, यहाँ पर भी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी बीच गया जी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी को गोली लग गई। अपराधी सतीश उर्फ चंदन को गोली लगी है। पिछले दिनों चर्चित डॉक्टर तपेश्वर पर गोली चलाई गई थी। शेरघाटी के मंजरा खुर्द के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। गया जी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए कहाँ से लाए हैं? हम शेरघाटी थाना से लाए थे, गश्ती में निकले थे तो लाए थे। क्या नाम है, कितने लाए? ये तो देखना पड़ेगा। चंदन करके है। हम हाँ, गोली कहाँ पे गोली लगी? दाहिना पैर में। ये कुछ हम ही नहीं, जो लाए थे ना तो वो लोग बता सकते हैं। हम जैसे हम सुबह गश्ती जो निकलते हैं ना
तो हमको लाया गया और आदेश हुआ कि जाके इलाज कराएं। गया में बीती देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच इनकाउंटर हुआ है और इस इनकाउंटर में जो एक अपराधी जो है वो घायल हो गए हैं और अभी उसका इलाज जो है मगध मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। मगध मेडिकल अस्पताल के आईसीयू में जो है वो अपराधी है वो वहाँ पर घायल है, वो इनका जो है इलाज किया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा में जो है उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर तपेश्वर जो है सरघाटी के नामी डॉक्टर थे, उन्हें पिछले दिनों जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया था। इस गोलीकांड में जो है डॉक्टर तपेश्वर जो है वो घायल हो गए थे। वही पुलिस को सूचना मिली कि बीती देर रात जो है कुछ अपराधी जो है सरघाटी के जमुआरा खुर्द में जो है वो अपराधी जो है वहाँ पर पहुँचा हुआ है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में वहाँ पर पहुँचे थे। तभी पुलिस मौके पर पहुँची और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची तभी अपराधी जो है वहाँ पर पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब जहाँ जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी है फायरिंग किया। इस फायरिंग में जो है जो घायल है अपराधी जो है सतीश कुमार जो है वो उनके पैर में गोली लगा है। इस दौरान जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी पुलिस के अनुसार जो है वहाँ पर भी और भी कई अपराधी जो है वहाँ पर बताए जाते हैं। फिलहाल वहाँ पर ऑपरेशन जो है छानबीन किया जा रहा है, छापेमारी किया जा रहा है कि वहाँ पर कहीं और कुछ अपराधी तो नहीं है। फिलहाल एक बड़ी घटना, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा किया गया है और बताया जाता है कि जो अपराधी जो है सतीश चंदन जो है वो शूटर है और इस दौरान जो है पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे पैर में गोली मारी है। फिलहाल उनका इलाज जो है मगध मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।